सीधा सीधा मतलब एक ही है, इस देश के अंदर बहुजनों को, दलितों को, पिछड़ों के ऊपर लगातार दमन हो रहा था। लेकिन दमन कब तक? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? लेकिन आज लगातार संघर्ष का जो इतना लंबा जो संघर्ष था, आज राजेंद्र पाल गौतम जी के, मंत्री जी के नेतृत्व के अंदर आज ये बता दिया गया कि इस देश का तमाम SC, OBC और माइनॉरिटी आज उनके साथ खड़ा है। लेकिन राजेंद्र पाल तो अभी भी अपना नेता मानने केजरीवाल को। देखिए, राजेंद्र पाल नेता मान रहे हैं, मानना भी चाहिए, लेकिन हम बताते हैं दिल्ली के अंदर जो दिल्ली में जो सरकार है उसकी नीतियां क्या है। जब वो दिल्ली में 5 साल के लिए आते हैं तो वो कुछ और बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं, जय ज्योति बोलते हैं, जय कर्पूरी बोलते हैं। आजकल जय श्री राम बोल रहे हैं गुजरात में, जय श्री राम। जब दिल्ली से पंजाब जाते हैं, जब दिल्ली से पंजाब जाते हैं तो एक ही बात कहते हैं, वो ये कहते हैं जय भीम और जय शहीद उधम सिंह और शहीद भगत सिंह बोलते हैं। लेकिन देख लीजिए उस निकम्मे का, नालायक का, वाहियत का चेहरा। जब वो जाते हैं गुजरात तो वहां जाके बोलते हैं जय श्री राम। उसका जो जिंद था, जिंद अंदर का, वो जिंद बोतल से बाहर आ चुका है। तमाम इस देश के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर बहुजन समाज को एक होकर के अपनी राजनीतिक हिस्सेदारियों में, शिक्षा की हिस्सेदारियों में, चाहे और तमाम जो 11 विधायक है दिल्ली में, एक भी साथ नहीं आ रहा है राजेंद्र पाल को। देखिए, दबाव, राजनीतिक दबाव इसी तरीके का होता है। सब लोग आएंगे। आज आप देख रहे हैं इस जुलूस को देख करके, ये दलितों की, पिछड़ों की ताकत को देख करके सभी लोग, कल के न्यूज़पेपरों में क्या खबर आएगी, आप भी यही होंगे, तमाम लोग, हम भी यही होंगे, जीतेंगे हम, तमाम लोग पीछे केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, समाज जाग चुका है। समाज को पता है कि ये लड़ाइयाँ रोड पे ही लड़ी गई थी। चाहे मान्यवर काशीराम की बात ले लो, चाहे और तमाम जितने ज्योतिबा फुले, पेरियार, रामास्वामी, बिरसा मुंडा, तमाम लोगों ने रोड पे आके हमारे समाज को जगाने का काम किया था। केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं लिया ना। केजरीवाल की तो हवा खराब हो रही है। जो मनुवादी विचारधारा का, जो RSS का पिट्ठू हो, वो क्या करेगा? हमारे बलबूते पे दिल्ली में सरकार बनाई थी और हम उसके हलक में हाथ देके सरकार छीनेंगे और दिल्ली में बहुजनों की सरकार बना के दिखाएंगे। दलित तो अभी भी वोट देंगे केजरीवाल को। बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। अब दलित, पिछड़ा, OBC वोट नहीं देगा। किसको देगा तो फिर? अब हमारी पार्टी होगी और हम अपने हकों की, अपनी हक की लड़ाई अपने आप लड़ेंगे। लेकिन जितनी उम्मीद की जा रही लोगों, कितने लोग नहीं आए हैं। देखिए, ये आप गलत देख रहे हो। आप BJP के RSS के लोग हो, आप यही फैला सकते हो, इससे आप कर भी क्या सकते हो? कितने लोग? आप भीड़ देखिए ना, 10,000 की भीड़ है, आप ऐसे ही फेंके जा रहे हो। 10,000 लोग हैं। बिल्कुल है। बीजेपी ने इस्तीफा मांगा है, आप केजरीवाल को। देखिए, बीजेपी के इतने निकम्मे लोग हैं, बीजेपी आ रहे इतने गंदे उसके MP MLA हैं जो लगातार सिर कलम करने की बात करते हैं। वो अपने को इस्तीफा लेना, अपने लोगों का इस्तीफा ले बीजेपी। केजरीवाल को इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। जमीन के अंदर उन्होंने इंसानियत है। लेकिन सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया पर शराब के घोटाले के आरोप है, उनका इस्तीफा तो नहीं। वो उनके अपने पिट्ठू हैं और अपने पिट्ठू मियां उनको कुछ नहीं कहेंगे। हमारे ऊपर लगातार, हमने जैसे पहले कहा, सदियों से शोषण हुआ है और आज उसका आप जिंदा जागता चेहरा देख रहे हैं। 1 किलोमीटर आगे चले जाइए और 1 किलोमीटर पीछे इसी पेड़ के नीचे हम यहीं पर मिलेंगे आपसे। इसी पेड़ के नीचे? बिल्कुल। क्यों आगे नहीं जा रहे? आगे जाने का मतलब आपको बता रहे हैं। आप देख लीजिए, भीड़ देख लीजिए और एक एक जनता का फेस देख लीजिए। ये 17 से 27 का युवा है, 17 से 27 का युवा है और आप BJP और RSS के हलक में हाथ डालने का काम करेगा। 22 प्रतिज्ञाओं से क्यों? ये RSS BJP डरी हुई है, सहमी हुई है। हमारे महापुरुषों ने कभी कोई गलत बात नहीं कही, जिसकी बदौलत आज हम उनके संघर्ष के साथ आज हम इस देश के रोडों पे खड़े हुए हैं। क्या आपको भी लगता है हिंदू देवी देवताओं को अपमान हुआ है? नहीं, कोई अपमान नहीं, हमने कभी किया ही नहीं। हम उनको मानते ही नहीं है। हम पत्थर पूजा में हम विश्वास करते ही नहीं है। कोई
अपमान नहीं हुआ है। जिसकी आस्था है, जो जिसको मानना है, आप कुत्ता पूजिए, गाय पूजिए, सूर पूजिए, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हम हमारे महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर ही चलेंगे। उन्होंने जो कहा था हम वो मानेंगे और उसके लिए लड़ाई करेंगे, संघर्ष। आप केजरीवाल को संघी क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, संघी है ना वो, आरक्षण का विरोधी है वो। बहुजन समाज के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक छात्र को, एक एक युवा को पता है। मतलब आज पता चला आपको? हमने पहले पता था, पहले भी पता था। देखिए, केजरीवाल जी को जो हमारा व्यक्तिगत मानना है, राजेंद्र पाल गौतम जी का जो मानना है वो उनका विचार है। जिस प्रकार से कई नेता फंसे हैं उन्होंने पीसी करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मंत्री पद से नहीं हटाया है, ठीक है ना। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा अपनी तरफ से दिया है, अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन मंजूर हो गया है। अगर मंजूर हुआ है तो केजरीवाल साहब को इनके साथ लगना चाहिए। इस दिल्ली नहीं, पूरे देश में 40 करोड़ की आबादी दलितों की है, जो देश की राजनीति को तय करती है। अब उन्हें वो ये देखना है कि वो कौन से अम्बेडकरवादी हैं। ये वो अम्बेडकरवादी हैं जो स्कूल में अम्बेडकर पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उनकी 22 प्रतिभा को अपनाना पड़ेगा। तो अगर वो राजेंद्र पाल गौतम जी को अपने पास नहीं रखते हैं तो समाज अपने पास राजेंद्र पाल गौतम जी को रखता है, आगे भी रखेगा और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और रही बात केजरीवाल साहब की, अगर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है तो चुनाव गुजरात का भी है, ये समय तय कर लेगा, हम तय कर लेंगे। नारे लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, नारे लगाने दीजिए, वो वोटों की राजनीति है। हम तो समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज आप देखिए यहाँ से वहाँ तक, ये तो मात्र छोटी सी संख्या है, जो यहाँ कई हजार लोग हैं। ये सभी संगठनों के अपने अपने मुखिया हैं, जो समय आने पर राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ समुद्र की तरह खड़े हो जाएंगे। और केजरीवाल जी, आपके पास मौका है, आप इनके साथ लगें। ये आपके पार्टी के विधायक हैं, मंत्री भले ही आप साथ लगने की बात कह रहे हो, कह रहे हैं कंसों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई बात नहीं, समाज उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज को कंस बता रहे हैं। अगर देखो, उन्होंने देवी देवताओं को अपमान सहा नहीं जाएगा, केजरीवाल कह रहे हैं। देखिए, उन्होंने स्पष्ट किसी का नाम नहीं लिया है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हम आज भी 22 प्रतिज्ञा पढ़ेंगे बाबा साहब के संग्रहालय पर जाकर के, और हमेशा पढ़ते रहेंगे। अगर उन्होंने नाम लेकर टारगेट करते तो समाज आज तय कर लेता। आप इतने ना समझिए, किसको कह रहे हैं समझ नहीं, अगर उन्होंने अपनी भाषा में हम पे इशारा किया है तो हमने भी इशारा कर दिया है। हम वो अम्बेडकरवादी हैं कि समय समय पर अपना निर्णय लेना जानते हैं। केजरीवाल साहब जिस आज कुर्सी बैठे हैं, इस कुर्सी की जितनी भी जो है चारों कोने हैं, वो बहुजन समाज का स्तंभ है, और खास करके जो सबसे मजबूत स्तंभ वो दलितों का है। क्या लगता है आपको, मंत्री साहब ने इस्तीफा दिया है या जबरदस्ती लिया गया है? देखिए, वो अंदर की बात है, लेकिन मंत्री साहब ने इस्तीफा जो दिया है वो समाज को एक साथ रखने के लिए, और मंत्री पद समाज से बड़ा नहीं है, ये मंत्री जी भी जानते हैं और समाज भी जानता है। तो उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो इसलिए दिया है जिससे कि मेरा समाज। आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी छोड़ देनी चाहिए अब मंत्री साहब को? देखिए, वो इनका व्यक्तिगत है। अगर पार्टी उन्हें छोड़ती है तो समाज गले लगाएगा। उन्होंने पार्टी में रहकर भी समाज का काम किया है। वो भारतीय संविधान, पार्टी ने तो छोड़ दिया, आपको लग नहीं रहा पार्टी ने छोड़ दिया होगा? देखिए, वो अभी स्पष्ट रूप क्लियर नहीं हुआ है, वो अभी विधायक हैं। अगर पार्टी उन्हें छोड़ती है, कोई बयान नहीं आया उनको लेकर, देखिए क्या बात कर रहे हैं। वो समाज की ताकत है। जो और नेता हैं, केजरीवाल साहब हैं या और लोग हैं, वो समझदार हैं, वो जानते हैं कि समाज सबसे बड़ा है, इसलिए वो बयान नहीं दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के लिए तो खड़े हो जाते हैं केजरीवाल। यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो, चाहे वो शाहीन बाग के विधायक हों, उनके साथ आप खड़े नहीं होते, चाहे राजेंद्र पाल जी उनके साथ आप खड़े नहीं होते, ये स्पष्ट करें। जेल में मंत्री है सत्येंद्र जैन, उसके लिए केजरीवाल खड़े हो गए। वही तो हम कह रहे हैं कि शराब घोटाले का आरोप है मनीष सिसोदिया पर। ये स्पष्ट, देखिए, घोटाले तो ये आप समझते केंद्र सरकार किसकी है, ये उनका विषय है। हमारा मानना ये है कि केजरीवाल साहब के लोग कह रहे हैं ये भी संघी है केजरीवाल। देखिए, वो समाज तय करता है और वो उसमें निर्णय लेने की ताकत है। हमारा इतना कहना है कि जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया है वो बाबा साहब ने कई दशकों पहले किया है। समाज आज भी करता है, लखनऊ में हुआ, राजस्थान में भी होगा। हम आज लोग हजारों संख्या में चल रहे हैं। हम तो इसी तरीके से बाबा साहब के संविधान से चुनकर यहाँ आए हैं और बाबा साहब की बात तो केजरीवाल भी करते हैं ना, मूर्त सब में फोटो लगेगी। देखिए, धीरे धीरे चीजें रुकती नहीं है, वो बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है ना। अगर वो हमारे विधायक समाज के जो ज्यादा तेज आवाज में जय भीम बोलते हैं वो, हाँ, तो उनके जय भीम बोलने में जो वो समाज तय कर लेगा, वो समाज तय कर लेगा। अभी हम लोग धैर्य के साथ विधायक जी के साथ हैं, मंत्री के साथ हैं, समय तय करेगा। आज जो बोध यात्रा का पूरे समाज ने आह्वान किया है, बहुजन समाज ने आह्वान किया है, उसमें युवा शक्ति दल अपनी मजबूती के साथ आया है
और तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी के विचारों चलने के लिए आज हम यात्रा को आरंभ करेंगे। और ये यात्रा यहीं नहीं रुकेगी, ये यात्रा पूरे देश में जाएगी। और जो मनोवादी लोग ये सोच रहे हैं कि राजेंद्र पाल जी को परेशान करके कि वो रुक जाएंगे, ये आवाज़ देश में हर उस व्यक्ति के पास तक जाएगी जो तथागत गौतम बुद्ध भगवान बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब को मानता है। देखे जाए 22 प्रतिज्ञाओं को लेके ये सारा बवाल मचा है, क्या लगता है कि इस देश के अंदर 22 प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म पे भारी पड़ रही हैं? देखिए, सच्चाई हमेशा बुराई पे भारी ही पड़ती है, सच्चाई हमेशा बुराई पर भारी पड़ती है। और बाबा साहब ने आज ही के दिन जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है, तो सच्चाई रुक सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती। तो हम लोग इस सच्चाई को लेकर पूरे देश में जाएंगे, जगह जगह आंदोलन करेंगे। सवाल ये है, मंत्री साहब के साथ समाज है, लेकिन मंत्री साहब अभी भी केजरीवाल के साथ हैं। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत है, लेकिन जो मंत्री जी ने जो काम किया है वो मंत्री पद से हट करके समाज का किया है, तो समाज इसलिए खड़ा है। अगर मंत्री जी आप पूरी इस सभा में देखेंगे, किसी भी पार्टी के झंडे या किसी पार्टी के चिन्ह नहीं है, समाज का चिन्ह है, तो इसलिए समाज उनके साथ है। और रही बात पार्टी के लोगों की, तो हो सकता है वो किस स्तर से मदद कर रहे हो, लेकिन समाज राजेंद्र पाल गौतम जी का पूरा तन मन धन और जरूरत पड़ी तो सम्मान के लिए गन के साथ उनके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।